जो किसान है सारे परेशान हैं। परेशान क्या है कि 2017-18 में जब पहले परमिशन आई थी हमारे गांव का नाम उसमें शामिल था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो डीएफओ रियासी में बैठे हुए हैं इस गांव के नाम से कहीं पौनी से कारुआ से जहां से भी कटवा दिए, लेकिन हमारे गांव के पेड़ नहीं काटे जो उस समय के डीएफओ थे। जी, मतलब 7000 पेड़ हैं, 160 की परमिशन मिली है काटने की। एक 160 की तो 7000 टोटल हैं जो इन्होंने मार की है। पेड़ भी 2 बार इन्होंने काट के पेड़ भी सुखा दिए लोगों के। एक जिम्मेदार बेचारा कितनी संभाल के पेड़ को रखता है, बाद में काटने का टाइम होता है तो देखो परमिशन वाले आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है जिनकी वॉल्यूम कम है, ये कम है, ये हमारे साथ किसानों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है। ये मांग करने आगे बूटे बनाने चाहिए सारे पूरे, एक मेरे नहीं बनाने चाहिए, सारे बनाने। ये वजह जनाब ने पता नहीं क्या बनाया था कि ऐसे लोगों की रोल आ दे 3-4 साल हुई है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय NH1 न्यूज़ की टीम रियासी डिस्ट्रिक्ट के पैंथल ब्लॉक की 3 मयाड़ी पंचायत के कंडियार गांव में है और यहाँ के गांव वालों का एक मसला है और मसला खैर के पेड़ों को लेकर है। हर साल परमिशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से आती है कि कितने गांव से कितने खैर काटे जाएंगे और इनका मसला जो है वो ये है कि 2016-17 में जो ऑर्डर आया उसमें पहला जो खैर काटने का लिस्ट में नाम आया था वो कंडियार गांव का आया था, लेकिन उस समय एक भी खैर इनके गांव से नहीं काटा गया, कहीं और से काटे गए और इनका कहना है कि कंडियार गांव का नाम उसमें दिखा दिया गया कि यहाँ से खैर काटे गए। और इस बार करीब 7000 के करीब पेड़ मार्क हुए हैं कंडियार गांव के ही। ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं इसी गांव के हैं और सबके खैर के पेड़ हैं और ये चाहते हैं कि इनके गांव से इस बार सारे खैर कटने चाहिए। बात करते हैं जेशु पंत जी से, कांग्रेस के लीडर भी हैं और इस गांव के निवासी भी हैं। जेशु जी, क्या मसला है, क्या मांग है यहाँ के गांव के लोगों की खैर के पेड़ों को लेकर? थैंक यू मंशु जी। खैर के पेड़ों को लेकर के सारे जो किसान हैं सारे परेशान हैं। परेशान क्या है कि 2017-18 में जब पहले परमिशन आई थी हमारे गांव का नाम उसमें शामिल था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो डीएफओ रियासी में बैठे हुए हैं इस गांव के नाम से कहीं पौनी से कारुआ से जहां से भी कटवा दिए, लेकिन हमारे गांव के पेड़ नहीं काटे। जो उस समय के डीएफओ थे। जी, तो इस समय इन्होंने क्या, उस समय मार्किंग जो की है वो आधे पेड़ सूख रहे हैं, आधे पेड़ों की तबाही हो गई। जो किसान का तो ये रोजी रोटी है ये पेड़। अभी जो इनकी 7000 मार्किंग की है, इन्होंने क्या किया कि उससे पहले बोला 1800 पेड़ की परमिशन है, उसके बाद अभी है कि 2 लोगों की परमिशन है, लेकिन इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है ना, जैसे मैं किसान हूँ, मेरा खसरा नंबर ये है, लेकिन इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिल के जिसकी भी मिली वक्त है, लेकिन पूरे किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि पूरे के पूरे खैर अगर कटे तो पूरा गाँव कटे, अदरवाइज थोड़े क्यों काटे जाएंगे। किस तरह की मिली भगत हो रही है? मिलीभगत यही है कि मिलीभगत यही कि आप सोच लो, जैसे कागज किसी अभी काट किसके रहे हैं, जैसे 1800 पेड़ काटना है, देख लिया एक आदमी के पास इतना है, वो 4000 में बेच रहा है, पटवारी को कुछ दे रहा है, जब फरस को कुछ दे रहा है, तो उनके पेड़ कट रहे हैं। बाकी आम लोग परेशान हैं जिनके पास 200 300 पेड़ है, उन लोगों के पेड़ नहीं काटे जा रहे और जिनको मार्किंग किया वो पेड़ सूख रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं वो पेड़। बिल्कुल एक संगीन इल्ज़ाम यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर लगा रहे हैं यहाँ के लोग और उनका कहना है कि कई सालों से जो पेड़ खैर के नहीं काटे जा रहे हैं, जबकि परमिशन की जो लिस्ट थी उसमें पहला नाम कंडियार गांव का आया था, अब वो पेड़ सूख रहे हैं। 7000 के करीब पेड़ों को मार्क किया गया है, लेकिन करीब 1800 काटने की परमिशन जो बात है वो सामने आई है। हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सरपंच साहब, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों यहाँ के लोग परेशान हैं खैर के पेड़ों को लेकर? हिमांशु जी, धन्यवाद आपका। आज से 8 साल पहले भी परमिशन खुली थी गांव कंडियार की, तो क्या हुआ 90% वॉल्यूम आई थी उस टाइम। अब ये बोलते हैं कि बिल्कुल ही वॉल्यूम डाउन हो गई। हमें ये पता होना चाहिए कि कंडियार के नाम पे किस गांव में, किस जगह पे, किस पंचायत में ये पेड़ काटे गए और इन्होंने अपनी वॉल्यूम पूरी कर ली। हमें ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि स्पष्ट बिल्कुल होना चाहिए कहाँ से कटवाए इन्होंने ये पेड़। अभी इन्होंने परमिशन दी है कि 1700 करीब और जिसमें से 62 बंदे थे जिनके पहली बार लिस्ट में नाम आए थे, अभी आए हैं 36 बंदों के।
हमें ये नहीं पता चलता इन्होंने फॉरेस्ट वालों ने क्यों काटे हैं ये नाम जिम्मेदारों के। जिम्मेदार बिल्कुल परेशान है। अभी जो काटने की परमिशन दी है DF मैडम ने 160 पेड़ की, ये क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ मिली वक्ती हो रही है ये। मतलब 7000 पेड़ हैं, 160 की परमिशन मिली है काटने की। 160 की तो 7000 टोटल हैं जो इन्होंने मार्क किए हैं। पेड़ भी 2 बार इन्होंने काट के पेड़ भी सुखा दिए लोगों के। एक जिम्मेदार बेचारा कितनी संभाल के एक पेड़ को रखता है, बाद में काटने का टाइम होता है तो देखो परमिशन वाले आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है जिनकी वॉल्यूम कम है, ये कम है। ये हमारे साथ किसानों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है। धन्यवाद, मैं यही बताना चाहता हूँ। एक खैर जो है वो कितने का बिकता है? कम से कम बेड के हिसाब से होता है, जैसे 10,000 से ऊपर होता है, 12,000 का भी होता है, 13 का भी, 15 का भी। कोई जिसका वजन 6 क्वांटल के करीब होता है वो 20-25 हज़ार का भी जाता है। तो एक किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा ये धोखाधड़ी हो रही है। तो मतलब करीब 8 साल से कंडियार के जो किसान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पेड़ कटें और उनको पैसा मिले और वो अपना निर्वाह कर सकें। देखो सभी की ये सोच होती है, अगर थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, कोई छोटा मोटी कोई अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, मकान बना लेंगे, तो छोटे मोटे कोई 2-4 कमरे बना लेंगे। तो जो ये बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। आपको लगता है सरपंच साहब, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपको लगता है कि 2016-17 में जब कंडियार गांव का नाम लिस्ट में पहले आया लेकिन यहाँ से पेड़ नहीं काटे गए, कहीं और से काटे गए, तो आप समझते हैं कि किसी तरह का ये बहुत बड़ा गफला हुआ है? देखो ये क्या करते हैं डिपार्टमेंट वाले, परमिशन 2-4 दिन की परमिशन देते हैं, ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं ठेकेदार माल लोगों का। अभी भी 3 दिन का इन्होंने टाइम दिया था कि 3 दिन वो भी छुट्टियाँ थी, तब 3 दिन का टाइम दिया था कि आप आपने अपनी फाइलें जमा कराओ, CDR जमा करवाओ, ठेकेदार करवा नहीं पाए, तो उस वजह से वे आगे डिले हो गए। तो ये परेशानी है कंडियार के किसानों की। सरपंच साहब की भी आपने बात सुनी, जेशु पंडित जी की भी बात सुनी। किसान यहाँ पर 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके खैर के पेड़ काटे जाएंगे और उनको मुआवजा मिलेगा। एक तरह से खैरों की यहाँ पर खेती होती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिक्विजिशन आती है हर साल, उसके चलते खैर के पेड़ जो हैं यहाँ पर काटे जाते हैं और रियासी की मुख्तलिफ़ जगहों में काटे जाते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ जगहों पर काटे जाते हैं। लेकिन कंडियार गांव में लिस्ट के नाम आने के बावजूद भी 2016-17 में यहाँ से पेड़ नहीं काटे गए। अब करीब 7,000 पेड़ से भी ज़्यादा खैर के कंडियार गाँव में है, लेकिन सिर्फ 160 के ही काटने की परमिशन आई है। और आप समझ सकते हैं कि 8 साल से जो किसान इंतज़ार कर रहे थे कि उनके पेड़ कटेंगे और उनको पैसे मिलेंगे, अब वो जो सपने हैं वो चकनाचूर हैं। और एक ही मांग है कि सारे पेड़ कंडियार गांव से काटे जाएं ताकि यहाँ के किसानों को मुआवजा मिल सके। हमारे साथ यहाँ पर मोहन लाल जी जुड़ चुके हैं, कंडियार के ही रहने वाले हैं, 76 साल इनकी उम्र है और इनके भी खैर के पेड़ हैं और 8 सालों से ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पेड़ कटेंगे और इनके पास कुछ पैसा आएगा। मोहन लाल जी, क्या अगे तुस जड़े 8 साल का थोड़े बूटे नहीं बढ़ोए हैं, कोई नुकसान हुआ था? थोड़ा नुकसान होया, मेरे बूटे मेरे सुखिए, कोई 10-12 बूटे सुखे। किन्ने बूटे थोड़े कोल सारे? 40-50 बूटे होने, 60 होने इन्ने। ते हूँ के मांग करके तुस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोला, सरकार कोला, DC रियासी कोला? ये मांग करने हैं कि बूटे बढ़ाने चाहिए साढ़े पूरे, एक मेरे नहीं बढ़ाने चाहिए, सारे बढ़ान। ये वजह जनाब ने पता नहीं के बनाया था कि असें लोकें गी रोल आ दे 3-4 साल होई है, ते बूटे सकाए गौरमेंट ने कि उसी वो तेल पता नहीं के लाया तेजाब, वो 10 कुछ 50 सुखी है, कुछ 40 सुखी है। कि साड़ी मदद क्या करनी गौरमेंट ने, ये सुनाओ क्या मदद है? वो आज साड़ी अपनी चीज़ पाली जी, साढ़ा कम आवा जी, असें कुछ जाना भी। तो जेह्ड़े बूटे सुक्के दे सरकार गी आ के तुसें मुआवजा देआ ओह्दा? हाँ, मुआवजा होना चाहिए सुक्के बूटे, सामने लब्भा दे बूटे सुक्के। बिल्कुल, ये स्थिति आप देख सकते हैं 76 साल के मोहन लाल जी, और इनका कहना है कि 50-60 पेड़ इनके भी हैं और सूख चुके हैं और सरकार का अब ये दायित्व बनता है कि वो उन सूखे हुए पेड़ों का भी यहाँ के गांव वालों को मुआवजा दे। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, कंडियार 3 मनियाड़ी पंचायत पैंथल ब्लॉक से।